मरगज और कुंभ को जोड़ना एक साथ ठीक है क्या? इसीलिए मैं ये बात किसी भी कह रहा हूं ऐसी आपसे। जगह जहां पर लोगों का जमावड़ा हो रहा है उसको जोड़ के ही देखना चाहिए। जहां भी लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं वो जी एक ही दिक्कत है, वहां पर कोरोना फैलेगा। मैं इसको देखिए, धर्म से ऊपर उठ करके देख रहा हूं। हाँ, धर्म से ऊपर आप उठ करके देखिए। जब मरगज का घटना हुई थी उस समय पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन था। आज पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन नहीं है, और जो कोविड-19 का जो वो है नियम और नियमावली है, उसके साथ में जो धार्मिक भावना है वो कोविड-19 कानून से ऊपर होती है। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोविड से ऊपर होती है लोगों की धारणा। बिल्कुल है। धार्मिक भावनाएं ऊपर है, श्रद्धा ऊपर है। तो श्रद्धा जो है वो कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे ऊपर है। अभी बिल्कुल यही ऊपर चीज है। कोई और धर्म का बोल दे तो नहीं, धर्म का नहीं बोल सकते। देखिए, हम कहता चाहते हैं कि मरगज के समय तो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के समय में उस समुदाय के नहीं, आप धार्मिक ये लोगों बताइए के कि साथ अभी क्या वक्फ हुआ। बोर्ड क्या कह रहा है? रमजान का महीना है, आप नमाज के लिए और लोगों को अलाउ करें, वो उनकी भावना है। हाँ, बिल्कुल भावना है, तो उनकी फिर भावना क्या का मस्जिद सम्मान खोल होगा। दी जाए? बिल्कुल। देखिए, जहां अभी मस्जिदों की हमारे मेरठ के अंदर ही बातचीत हुई है कि जितने लोगों की अनुमति है वो अनुमति होनी चाहिए, इसमें निसंदेह। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जहां वहां पर गंगा माँ है, तीर्थ नगरी है, और पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की तीर्थ नगरी है वो, और वहां से संदेश जाता है, वहां से आदमी को एक उत्साह जोश मिलता है। और इस बीमारियों का भी जितना भी खात्मा हो, क्या पता वहीं से शक्ति मिल रही है। वहां नहीं, के देखिए लोग कोरोना एक में तो हो सेकंड नहीं सुनील रहे। भराला जी, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। आस्था जी और विज्ञान के माध्यम से जो हमने इस वायरस के बारे में समझा है वो, मैं आपको प्रमाण के तौर पर एक उदाहरण दे दूं। पिछले 2 दिन में हरिद्वार में 1000 मामले सामने आए हैं। इसका मतलब जी यह है कि यह संक्रमण एक हफ्ते पहले हुए होंगे, अभी ये मामले और बढ़ेंगे। आपके सारे कानून होने के बावजूद ये मामले बढ़ रहे हैं। तो आप जी देख रहे हैं कि आस्था का विषय तो अपनी जगह है, लेकिन जी अगर आप विज्ञान की नहीं सुनेंगे तो आस्था जी। के केंद्र से लोग बीमार हो के लौटेंगे। क्या ये आपको मैं सिखाता है संकेत जी हमको? दूसरी बात बताना चाहता हूँ। जब अस्पताल में कोई भी मरीज होता है, हमारे घर का मरीज भी है, हम भी मरीज होकर बने कई बार, तो बाद में डॉक्टर भी ये कहता है कि भगवान पे छोड़ दीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अब नहीं तो, लेकिन अगर शुरुआत से ही ईश्वर पे छोड़ दें फिर तो दवाई भी ना सो खाएं। जो लोग नहीं, मर रहे हैं अस्पतालों में वो भी ईश्वर पे छोड़ दें। कर्म मास्क भी ना प्रधान है पहने, उसके ईश्वर लिए। पे छोड़ दें। उसके लिए मना नहीं किया किसी ने। सावधानी बरतने के लिए किसी ने मना नहीं किया। लोग जो कुंभ में जा रहे हैं, हम भी कुंभ में शाही स्नान में गए थे, तो वहां बिल्कुल हमने सावधानी बरती, और वहां 1 करोड़ लोग से भी अधिक लोग थे जिन्होंने शाही स्नान किया, गंगा मां के दर्शन आप किए, भराला स्नान जी किया। मुझे एक चीज बता दीजिए, एक चीज। जी, आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वहां पर लोगों को कोरोना नहीं होगा? गारंटी तो व्यक्ति की अपनी नहीं है। क्या किसको हो जाए, हम किसी की रात पैरवी कर रहे थे, फिर प्राण आप छूट मुझे गया ये उसके बताइए 12:30 कि बजे। आपके प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वो पॉजिटिव हो गए हैं, और इतने सारे बड़े बड़े नेता, लखनऊ की क्या बुरी मैं स्थिति खुद है कोरोना मुझसे पॉजिटिव बेहतर हूं। आप जानते हैं। लखनऊ की मैं कितनी खुद बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझे आप ये बताइए कि ऐसे स्थिति में क्या इस तरीके का कोई आयोजन रोका या कम नहीं किया जा सकता था? देखिए, क्या काम आस्था किया में है। कमी हो जाती? संकेत जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। और संकेत जी, आपको ये संज्ञान नहीं दिया किसी ने, इसलिए कि जिस प्रकार का कुंभ जो है लगता है, जो महाकुंभ था, अगर प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी, वहां पर जमीन आवंटन नहीं हुई किसी को भी, वहां बाहर के आने वाले लोगों को जितना भी सुविधा दी जाती वो प्रदान नहीं की गई है। वो इसलिए कि कोविड-19 का पालन किया गया है। हरिद्वार में धर्मशालाएं हैं, हरिद्वार में तीर्थ नगरी के नाते वहां पर रुकने के स्थान है, उसी में वो कुंभ हो रहा है। लेकिन कुंभ की परंपरा टूट जाती, उसको रोकने के घाट लिए। पर सुनील भराला जी, ये तस्वीरें देखिए, कोई भी आज जो ये तस्वीरें देख रहा होगा वो समझ जाएगा कि यहां पर कोविड के नियमों का तो पालन नहीं हो रहा है। और मैं अचंभित हूं कि आप कह रहे हैं कि आस्था ज्यादा ऊपर है किसी भी कोविड प्रोटोकॉल से। अरे, वहां लोग कोरोना की मांग कर ये जा रहे हैं कि भगवान इस कोरोना को खत्म करो। नहीं, ऐसे करेंगे एकत्रित होके? कोरोना को अब यही तो चाहिए कि भीड़ इकट्ठा अब हो। ये देखिए, ऐसा है, आप ये देखिए, जहां करोड़ों लोगों ने गंगा मां का स्नान किया हो,
अरवा कुल 1000 आए हैं, तो आप देखो कितनी बड़ी शक्ति है गंगा मां। नहीं भराला जी, ऐसा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, विज्ञान ने हमें पिछले साल से यह सिखाया है कि आज जो मामले आए हैं ये पहले 1 हफ्ते के संक्रमण हैं, यानी कि आज जो स्थिति होगी वो 1 हफ्ते बाद पता चलेगी। ऐसी भयावह तस्वीर के लिए क्या आपकी सरकारें तैयार हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अस्पतालों में देख लीजिए क्या हालत हो रहा है, लखनऊ में बेड तक नहीं मिल रहे हैं, उत्तराखंड में भी शॉर्टेज हो गई। संकेत जी आप देखिएगा, जो विश्व के अन्य देशों में तबाही मची है, भारत में नहीं मची ना वो तबाही। भारत की जो आस्था है, भारत की जो केंद्र है, उसका मुकाबला उसने किया है। हमारी आस्थाओं के आधार पर मुकाबला हुआ है। भराला जी, किस तरीके से हम लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं और भीड़ जुटा करके? ये कैसे? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी। एक तस्वीर बता दीजिए मुझे कुंभ में जहां पर 2 गज की दूरी हो रही है, या आदमी ने मास्क पहना है, दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, कहते हैं प्रधानमंत्री, और आप देखिए वहां क्या हो रहा है, और फिर आप कहते हैं आस्था। मैं कैसे यकीन कर लूं आपका? गंगा स्नान करते समय जब गंगा मां का आशीर्वाद मिलता है तो वो गंगा मां अपने गंगा स्नान आपने भी किया है, मैंने भी किया है भराला जी, लेकिन अभी स्थिति अनुकूल नहीं है। अभी अगर गंगा मां भी एक इंसान का रूप ली होती तो वो भी मास्क पहनती। आप 27 तारीख का गंगा मां का स्नान करिए, लास्ट कुंभ है अब, और देखिए वहां कितनी शक्ति मिलने वाली है फिर आपको भी। मैं तो बस यही जानता हूं कि ये जो भी अपार शक्ति की आप दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टरों को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, और हर डॉक्टर यही चीज बोलेगा कि इस तरीके के जमावड़ा यही चाहिए कोविड को, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे हमारे डॉक्टर कैसे निपटेंगे, उनको यह शक्ति चाहिए। क्योंकि आस्था इतनी बड़ी बात है कि सुनील भराला जी कह रहे हैं कि वो किसी भी कोविड प्रोटोकॉल से भी बड़ी है। फैसला आप कीजिए। जो चीज केंद्र सरकार कह रही है एक धर्म के मामले में, क्या वही नियम सब लोगों पर लागू नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक दलों पर भी लागू नहीं होना चाहिए जो वो रैली कर रहे हैं लगातार पश्चिम बंगाल में? अलग अलग नियम क्यों हैं? यही हमारा